कोलकाता की पुरानी गलियों में, जहां गंगा की लहरें नवाबी तहजीब की कहानियां सुनाती थीं, एक छोटा सा घर था। इस घर में रहते थे विवेक और रिया। विवेक 28 साल का एक किताबों की दुकान का मालिक था, जिसके लिए किताबें सिर्फ कागज़ के पन्ने नहीं बल्कि दिल की धड़कनें थीं। रिया 26 साल की एक डांस टीचर थी, जिसके नृत्य में कथक की थिरकन और बच्चों के सपनों का जादू था। उनकी शादी को 2.5 साल हो चुके थे, लेकिन उनका प्यार ऐसा था जैसे कोई पुरानी किताब का पन्ना जो हर बार खोलने पर नया लगता हो। 5 साल पहले की बात है। कोलकाता की एक छोटी सी किताबों की दुकान, पन्नों की दुनिया में विवेक किताबों को सजा रहा था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों पर नाच रही थीं और दुकान में पुरानी किताबों की खुशबू हवा में तैर रही थी। तभी रिया अपनी डांस क्लास से लौटते हुए बारिश से बचने के लिए दुकान में दाखिल हुई। उसकी नीली साड़ी हल्की सी भीगी थी और बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। रिया हड़बड़ाते हुए शेल्फ की ओर देखते हुए, सॉरी, मैं बस बारिश रुकने तक यहाँ रुक सकती हूँ। वैसे ये दुकान कितनी खूबसूरत है। विवेक मुस्कुराते हुए एक किताब उठाते हुए, कोई बात नहीं, बारिश तो बहाना है, असल में किताबें आपको बुला रही थीं। मैं विवेक। और आप? रिया हंसते हुए, मैं रिया। और हाँ, मुझे किताबें बहुत पसंद हैं। कोई रोमांटिक नॉवेल सुझाइए ना। विवेक ने शेल्फ से लव स्टोरी बाय एरिक सेगल निकाली और रिया को दी। विवेक, ये लीजिए, ये किताब आपके दिल को छू लेगी, लेकिन सावधान, इसके पन्नों में प्यार का जादू है। रिया शरारती अंदाज में, जादू? फिर तो मुझे इसे पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे आप सिर्फ किताबें बेचते हो या प्यार की कहानियां भी लिखते हो? विवेक पलक झपकाते हुए, किताबें बेचता हूँ, लेकिन शायद कोई खास इंसान मिले तो एक कहानी लिख दूँ। रिया की हंसी दुकान में गूंज उठी। उसने किताब खरीदी और वादा किया कि वह दोबारा आएगी। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। हर हफ्ते रिया दुकान पर किताब लेने आती और विवेक उसे नई नई कहानियां सुझाता। उनकी बातें किताबों से शुरू होकर दिल की गहराइयों तक पहुंच गईं। कुछ महीनों बाद रिया ने विवेक को अपने डांस स्कूल के एक शो में बुलाया। यह रिया का पहला बड़ा कथक परफॉर्मेंस था। विवेक पहली बार रिया को स्टेज पर देख रहा था। उसकी साड़ी के घुंघरू, उसकी थिरकन और उसकी आंखों में बसी कहानी ने विवेक का दिल चुरा लिया। शो के बाद विवेक ने रिया को एक गुलाब का फूल दिया और कहा, विवेक, रिया, तुम्हारा नृत्य बिल्कुल तुम्हारी तरह है, खूबसूरत और जादुई। मैं तुम्हें हर दिन ऐसे ही थिरकते देखना चाहता हूँ। रिया शर्माते हुए, विवेक, तुम्हारी बातें तो किताबों से भी ज्यादा रोमांटिक हैं, लेकिन सच में? विवेक रिया का हाथ थामकर, सच में रिया, तुम मेरी वो कहानी हो जिसे मैं हमेशा पढ़ना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस कहानी को शुरू करोगी? रिया की आंखें नम हो गईं। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, रिया, हाँ विवेक, मैं तुम्हारे साथ ये कहानी लिखना चाहती हूँ। उसके बाद वे कोलकाता की गलियों में साथ घूमते, गंगा के किनारे चाय की चुस्कियां लेते और कभी विवेक रिया को अपनी पसंदीदा किताब पढ़कर सुनाता तो कभी रिया विवेक को अपने डांस की कहानियां सुनाती। 6 महीने बाद परिवार की सहमति से उनकी शादी हो गई। शादी के 2.5 साल बाद विवेक और रिया का रिश्ता अभी भी ताज़ा था। एक सुबह रिया अपनी डांस क्लास के लिए तैयार हो रही थी और विवेक अपनी दुकान के लिए। रिया ने विवेक का कॉलर ठीक करते हुए कहा, रिया हंसते हुए, विवेक, ये पुरानी शर्ट फिर से। मैंने तुम्हारे लिए नई शर्ट ली थी ना? विवेक रिया को अपनी बाहों में खींचते हुए, रिया, तुम मेरे साथ हो तो हर शर्ट नई लगती है। वैसे आज शाम को दुकान पर आना, एक सरप्राइज है। रिया उत्सुकता से, सरप्राइज? अब क्या, कोई नई किताब या फिर तुम्हारी कोई और शरारत? विवेक शरारती मुस्कान के साथ, बस शाम को आना मेरी जान, तुम्हारे लिए कुछ खास है। उस शाम रिया दुकान पर पहुंची। विवेक ने दुकान को फूलों, मोमबत्तियों और हल्की लाइट से सजाया था। एक टेबल पर एक डायरी थी जिस पर लिखा था, विवेक और रिया की कहानी। रिया ने डायरी खोली और उसमें उनकी मुलाकात से लेकर
शादी तक की हर याद लिखी थी विवेक की हैंडराइटिंग में। आखिरी पन्ने पर लिखा था, रिया, तुम मेरी हर कहानी का अंत और शुरुआत हो। रिया आंखों में आंसू लिए, विवेक, ये डायरी, ये तो हमारा प्यार है। तुमने ये सब कब किया? विवेक रिया के माथे पर चुंबन देते हुए, हर रात जब तुम सो जाती थीं, मैं हमारी कहानी लिखता था। ये तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है। रिया ने विवेक को गले लगाया और उस रात वे दोनों दुकान में बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। विवेक ने रिया के लिए एक पुराना गाना, ये रात भीगी भीगी, गुनगुनाया और रिया ने हल्के से कथक के स्टेप्स किए। एक दिन रिया ने विवेक को बताया कि उसका एक पुराना सपना है अपने डांस स्कूल को एक बड़ा स्टूडियो बनाने का, जहां वह बच्चों को मुफ्त में डांस सिखा सके, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे। विवेक ने रिया का हाथ थामा और कहा, विवेक, रिया, तुम्हारा सपना मेरा सपना है, हम मिलकर इसे सच करेंगे। रिया हैरानी से, विवेक, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम्हारी दुकान, मेरी क्लास, हम कहाँ इतना पैसा लाएंगे? विवेक मुस्कुराते हुए, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। विवेक ने चुपके से एक प्लान बनाया। उसने अपनी दुकान में एक चैरिटी बुक सेल शुरू की, जिसमें पुरानी किताबें बेचकर पैसे जुटाए। उसने अपने दोस्तों और कस्टमर से भी मदद मांगी। रिया को कुछ पता नहीं था, क्योंकि विवेक इसे सरप्राइज रखना चाहता था। कुछ हफ्तों बाद रिया को एक बड़ा मौका मिला। एक नेशनल डांस फेस्टिवल ने उसे दिल्ली में कोरियोग्राफर के तौर पर बुलाया। यह रिया का सपना था, लेकिन इसके लिए उसे 3 महीने के लिए दिल्ली जाना था। रिया उदास थी। उसने विवेक से कहा, रिया, विवेक, ये मेरा सपना है, लेकिन तुम बिना मैं दिल्ली कैसे जाऊं? मुझे डर है कि दूरी हमारे प्यार को कम न कर दे। विवेक रिया का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, रिया, हमारा प्यार किताबों की तरह है, दूरी उसे फीका नहीं कर सकती। तुम दिल्ली जाओ, अपने सपनों को नाचने दो, मैं तुम्हें हर दिन एक नई कहानी लिखकर भेजूंगा। रिया मुस्कुराते हुए, कहानी ठीक है, लेकिन हर कहानी में थोड़ा रोमांस होना चाहिए। विवेक हंसते हुए, डील, लेकिन तुम भी मुझे अपने डांस की वीडियोस भेजना। तुम्हारा नृत्य मेरे लिए सबसे खूबसूरत कहानी है। रिया दिल्ली चली गई। हर दिन विवेक उसे एक छोटी सी कहानी लिखकर भेजता, जिसमें उनके प्यार की बातें, कोलकाता की यादें और मज़ेदार नोकझोंक होती। रिया हर कहानी पढ़कर हंसती और जवाब में अपने डांस की वीडियोस भेजती। एक कहानी में विवेक ने लिखा, मेरी रिया, तुम्हारा नृत्य मेरे लिए वो गीत है जो मैं हर दिन सुनना चाहता हूँ। कोलकाता की गलियाँ तुम्हारे बिना सूनी हैं, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे दिल में बसता है। जल्दी लौट आना, तुम्हारा विवेक। रिया ने जवाब में एक वीडियो भेजा, जिसमें उसने एक कथक परफॉर्म किया और कहा, रिया, विवेक, तुम मेरे हर डांस की ताल हो, मैं जल्दी लौट रही हूँ। लेकिन एक दिन विवेक की दुकान में आग लग गई। कुछ किताबें जल गईं और दुकान को भारी नुकसान हुआ। विवेक ने रिया को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रिया का ध्यान उसके फेस्टिवल से हटे। उसने अपने दोस्तों की मदद से दुकान को फिर से बनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन रिया को अपने एक दोस्त से खबर मिल गई। उसने तुरंत दिल्ली में अपना प्रोग्राम खत्म किया और कोलकाता लौट आई। रिया जब कोलकाता लौटी, उसने देखा कि विवेक अपनी जली हुई दुकान को फिर से सजा रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने विवेक को गले लगाया और कहा, रिया, विवेक, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रह सकती हूँ? विवेक रिया को गले लगाते हुए, रिया, तुम्हारा सपना मेरा सपना है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा डांस रुके। ये दुकान तो फिर बन जाएगी, लेकिन तुम्हारा प्यार, वो मेरे लिए सबसे अनमोल है। रिया ने फैसला किया कि वह विवेक की मदद करेगी। उसने अपने डांस स्टूडेंट्स और दोस्तों के साथ मिलकर एक चैरिटी डांस शो आयोजित किया। शो की कमाई से विवेक की दुकान फिर से बन गई। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आया। दुकान बनने के बाद विवेक ने रिया को बताया कि उसने चैरिटी बुक सेल से जुटाए पैसे से एक छोटा सा प्लॉट खरीदा है, जहां रिया का डांस स्टूडियो बन सकता है। रिया, विवेक, तुमने मेरे लिए इतना किया, ये स्टूडियो, मेरा सपना। रिया, तुम मेरे लिए सब कुछ हो।
ये स्टूडियो हमारा सपना है। कुछ महीनों बाद रिया का डांस स्टूडियो बन गया। यह कोलकाता के बच्चों के लिए एक मुफ्त डांस स्कूल था, जहां रिया अपनी कला सिखाती थी। एक दिन रिया ने विवेक के लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया। उसने स्टूडियो में एक छोटा सा इवेंट आयोजित किया, जिसमें बच्चों ने एक डांस परफॉर्म किया जो रिया ने विवेक और उनकी कहानी पर कोरियोग्राफ किया था। परफॉर्मेंस के अंत में रिया ने विवेक को एक नई डायरी दी, जिस पर लिखा था, हमारी कहानी, नया अध्याय। रिया, विवेक, तुमने मेरे सपनों को पंख दिए। ये डायरी हमारी नई शुरुआत है। विवेक, रिया, तुम मेरी हर कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना हो। मैं वादा करता हूँ, हम इस डायरी को प्यार से भरेंगे। उस रात कोलकाता की गंगा के किनारे विवेक और रिया ने एक दूसरे को गले लगाया। विवेक ने एक पुराना गाना गुनगुनाया और रिया ने हल्के से कथक के स्टेप्स किए। 1 साल बाद रिया का डांस स्टूडियो और विवेक की किताबों की दुकान कोलकाता में मशहूर हो गई। लेकिन एक नया ट्विस्ट तब आया जब रिया को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसने यह खबर विवेक को बताने के लिए एक खास तरीका चुना। उसने अपनी डायरी में एक नया पन्ना लिखा, हमारी कहानी में अब एक नया किरदार आएगा। उसने डायरी विवेक को दी। विवेक, रिया, ये सच है? हम मम्मी पापा बनने वाले हैं? रिया, हाँ। विवेक, हमारी कहानी अब और खूबसूरत होने वाली है। विवेक ने रिया को अपनी बाहों में लिया और दोनों ने अपने नए सफ़र की शुरुआत की। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बच्चे को किताबों और नृत्य की दुनिया में बड़ा करेंगे, जहां प्यार और सपने हमेशा साथ रहेंगे। विवेक और रिया की कहानी कोई फिल्मी रोमांस नहीं थी। यह थी किताबों की खुशबू, नृत्य की थिरकन और एक दूसरे के सपनों को सच करने की कहानी। लेकिन क्या उनका ये प्यार हर तूफान को पार कर पाएगा? क्या उनकी डायरी में नए किरदार की कहानी उतनी ही खूबसूरत होगी या जिंदगी कोई नया ट्विस्ट लाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कपल कहानी चैनल, जहां हर कहानी प्यार की डायरी को जीवंत करती है और हर पल दिल को छूता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसी ही रोमांटिक और दिल को छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।